इस वीडियो में हम एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन तथा असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन और चाल यानी स्पीड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम गति की दर को समझते हैं। इकाई समय में वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन से इसे मापा जाता है। उदाहरण के लिए माना कि एक गतिशील कार मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करती है। 2 सेकंड बाद ये 10 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर पहुंच जाती है। अगले 2 सेकंड बाद ये पुनः 10 मीटर चलती है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है इसकी स्थिति बदलती रहती है। 2 सेकंड बाद समय अंतराल में इसकी स्थिति में 10 मीटर का परिवर्तन होता है। अब यहाँ चाल का सिद्धांत आता है, जो कि दूरी तय करने की दर होती है। यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी के समान होती है। SI पद्धति में इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु की चाल स्थिर हो सकती है या समय के साथ बदल सकती है। माना कि एक वस्तु जैसे एक लाल कार पहले सेकंड में 20 मीटर चलती है, अगले सेकंड में यह पुनः 20 मीटर चलती है और इसी प्रकार चलती रहती है। तो इन छोटे समय अंतरालों में कार समान दूरी तय करती है। इस प्रकार की गति को एक समान गति कहा जाता है। एक समान गति से चलने वाली कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है। ये ध्यान देना है कि एक समान गति में किसी वस्तु की चाल स्थिर रहती है, लेकिन अधिकतर चाल स्थिर नहीं होती। ये समान समय अंतरालों में कभी बढ़ती है, कभी घटती है और कभी स्थिर रहती है। इस प्रकार की गति को असमान गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए ये नीली कार पहले सेकंड में 10 मीटर चलती है, अगले सेकंड में 15 मीटर चलती है और तीसरे सेकंड में 8 मीटर चलती है। तो इस बार समान समय अंतरालों में कार द्वारा चली गई दूरी समान नहीं है, इसलिए ऐसी गति को असमान गति कहा जाता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक तालिका है जो 2 ट्रकों A और B के समय और दूरी का डाटा दिखाती है। क्या तुम बता सकते हो कि कौन सा ट्रक एक समान गति में है और कौन सा असमान गति में? जवाब: ट्रक A की गति एक समान है, क्योंकि ये 10 किलोमीटर की समान दूरी हर 15 मिनट के अंतराल में तय करता है। असमान गति में जिस तरह एक निश्चित समय अंतराल में चाल बदलती है, हम ऐसी वस्तुओं की दूरी तय करने की दर को औसत चाल से दर्शाते हैं। इसे वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से भाग देकर निकाला जाता है। यदि एक वस्तु s दूरी t समय में तय करती है, तो इसकी चाल v बराबर s बटा t होती है। एक उदाहरण लेते हैं। यदि एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो क्या तुम इसकी औसत चाल बता सकते हो? v बराबर 100 किलोमीटर बटा 2 घंटे बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों के बारे में जानेंगे। पहले हम एक समान वेग में किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि वेग गति के दौरान त्वरण और किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी में समीकरणों से कैसे संबंध स्थापित किया जा सकता है। इन्हें
गति के समीकरण कहते हैं। गति के 3 समीकरण हैं। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। जहां u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, s तय की गई दूरी है, a एक समान त्वरण है, t समय है। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी वेग और समय में संबंध दर्शाता है। दूसरा समीकरण s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्थिति और समय में संबंध दर्शाता है। तीसरा समीकरण 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर स्थिति और वेग में संबंध दर्शाता है। अब देखते हैं कि ग्राफीय विधि से इन गति के समीकरणों को कैसे निकाला जा सकता है। हम पहले समीकरण से शुरुआत करते हैं। वेग समय संबंध के लिए समीकरण। इस वेग समय ग्राफ को देखो, जहां x अक्ष पर समय लिया गया है और y अक्ष पर वेग लिया गया है। इस ग्राफ के अनुसार वस्तु बिंदु A पर प्रारंभिक वेग u से एक समान त्वरण से चल रही है और t समय बाद बिंदु B पर अंतिम वेग v है। माना कि वेग एक समान दर a के साथ परिवर्तित होता है। बिंदु B से x अक्ष और y अक्ष पर 2 लंबवत रेखाएं क्रमशः BC और BE खींचो। अब OA प्रारंभिक वेग है, BC अंतिम वेग और OC समय अंतराल t है। वेग में परिवर्तन को रेखा BD से दर्शाया गया है, जहां BD बराबर BC माइनस CD। अब OC के समांतर रेखा AD खींचते हैं। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि BC बराबर BD प्लस DC बराबर BD प्लस OA। अब पिछले समीकरण में BC और OA का मान रखने पर हमें मिलता है V बराबर BD प्लस U, BD बराबर V माइनस U। ग्राफ से हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। A बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय बराबर BD बटा AD बराबर BD बटा OC। OC के स्थान पर T रखने पर हमें मिलता है A बराबर BD बटा T, BD बराबर AT, BD बराबर V माइनस U। BD के स्थान पर AT रखने पर हमें मिलता है V बराबर U प्लस AT। अब दूसरा समीकरण निकालते हैं। स्थिति समय संबंध के लिए समीकरण। माना कि एक कार s दूरी को एक समान त्वरण a से t समय में तय करती है। ग्राफ में क्षेत्रफल OABC से कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। माना कि कार द्वारा तय की गई दूरी s है, इसलिए s बराबर OABC का क्षेत्रफल बराबर OADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर OA गुना OC प्लस 1/2 AD गुना BD। OA बराबर U
OC बराबर AD बराबर T और BD बराबर AT रखने पर हमें मिलता है S बराबर U गुना T प्लस 1 बटा 2T गुना AT बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब तीसरे समीकरण पर चलते हैं। स्थिति वेग संबंध के लिए समीकरण। पिछले समीकरण में वेग समय संबंध के लिए हमने देखा दूरी S बराबर समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र से S बराबर OA प्लस BC बटा 2 गुना OC, OA बराबर U, BC बराबर V और OC बराबर T रखने पर हमें मिलता है S बराबर U प्लस V बटा 2 गुना T। वेग समय संबंध से हम जानते हैं T बराबर V माइनस U बटा A। T का मान रखने पर हम दूरी को इस प्रकार लिख सकते हैं S बराबर V प्लस U बटा 2 गुना V माइनस U बटा A बराबर U प्लस V गुना V माइनस U बटा 2A बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटा 2A। 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इस वीडियो में हम एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक वस्तु तभी त्वरित गति में होती है जब इसके वेग में परिवर्तन होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के लिए दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन हो और दूसरा वस्तु के वेग की दिशा में परिवर्तन हो। क्या तुम कोई उदाहरण बता सकते हो जिसमें सिर्फ वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हो रहा हो लेकिन इसके वेग के परिमाण में नहीं? अब इसे और बेहतर समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। क्या तुमने कभी किसी बंद पथ पर दौड़ लगाई है, जैसे कि खेल के मैदान के चारों ओर? उदाहरण के लिए हम किसी बंद पथ पर किसी धावक की गति को देखते हैं। इस आयताकार क्षेत्र ABCD की आकृति को देखो। माना कि धावक इस आयताकार पथ के सीधे रास्तों AB, BC, CD और DA पर एक समान चाल से दौड़ रही है। धावक पथ पर बने रहने के लिए कोनों पर अपनी गति की दिशा को बदलती है। धावक को मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए कितने बार अपनी गति की दिशा को परिवर्तित करना होगा? धावक को एक आयताकार पथ में 4 बार अपनी गति की दिशा को परिवर्तित करना होगा। अब धावक षटकोणीय पथ ABCDEF पर दौड़ रही है। तुम्हें क्या लगता है धावक को कितनी बार अपनी गति की दिशा को परिवर्तित करना होगा? एक षटकोणीय पथ पर धावक को 6 बार अपनी गति की दिशा को परिवर्तित करना होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ने के साथ ही धावक को अधिक बार मुड़ना पड़ता है। यदि हम पथ की भुजाओं की संख्या अनिश्चित रूप से बढ़ा दें तो तुम्हें क्या लगता है पथ की आकृति कैसी होगी? पथ की भुजाओं की संख्या अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर पथ की आकृति एक वृत्त की तरह होगी।
और हर भुजा की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी। अब यदि धावक किसी निश्चित परिमाण के वेग से किसी वृत्तीय पथ पर गतिमान है, तो उसके वेग में परिवर्तन सिर्फ उसकी गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी वृत्तीय पथ पर धावक की गति एक त्वरित गति का उदाहरण है। अब किसी वृत्तीय पथ पर धावक की चाल ज्ञात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ की परिधि को परिधि बराबर 2 पाई r सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। यदि धावक को r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ का एक पूरा चक्कर लगाने में t समय लगता है, तो धावक की चाल को v से व्यक्त किया जाता है और इसे v बराबर 2 पाई r बटा t से ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति को और बेहतर समझने के लिए हम एक आसान सा क्रियाकलाप करते हैं। एक धागे का टुकड़ा लो और इसके एक किनारे पर एक छोटा सा पत्थर बांधो। अब धागे का दूसरा कोना पकड़ो और एक निश्चित चाल से सावधानी से पत्थर को वृत्ताकार पथ पर घुमाओ। अब धागे को छोड़ दो, लेकिन ध्यान देना कि तुम्हें या किसी और को चोट ना लगे। क्या पत्थर को छोड़ने के बाद तुम इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हो? इस क्रिया को बार बार दोहराओ और वृत्तीय पथ के अलग अलग जगहों से पत्थर को छोड़ो और पत्थर को छोड़ने के बाद इसकी दिशा पर ध्यान दो। क्या सभी अवस्थाओं में पत्थर की दिशा समान रहती है या नहीं? ठीक से ध्यान देने पर हम देख सकते हैं कि पत्थर वृत्ताकार पथ की स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। पत्थर में ये स्पर्श रेखीय गति इसलिए होती है क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वो उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वो गति कर रहा हो। ये दर्शाता है कि जब कोई पत्थर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो तो हर बिंदु पर इसकी दिशा में परिवर्तन होता है।